आगे चलते हैं हम इंटरनल सर्किट जो भी हमारा इनपुट मॉड्यूल्स का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पीएलसी का लाइन न्यूट्रल कॉमन टर्मिनल है। ये इसमें हम इंट्रोडक्टरी लेके चलते हैं, इसको आगे भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक एसी सप्लाइड लाइन न्यूट्रल दे दी पीएलसी का। एक तरीके से हमारा इनपुट टर्मिनल है जिसमें मित्सुबिशी की पीएलसी में X0 से डिनोट करते हैं हम इनपुट को। तो ये आप देख पा रहे हैं ये कॉमन है, ये इनपुट X0 X1 X2 X3 ऐसे ही कॉमन ये एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से हमारा लाइन न्यूट्रल दे के हमने उसे फेस लाइन न्यूट्रल दे दिया। ये हमारा एसी इनपुट है जिसमें हमने ये एन न्यूट्रल इस कॉमन में डाल दिया। इट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रल है। तो फील्ड से जो भी इनपुट है हमारा, कोई स्विच है, जैसे फील्ड में हमारा जो स्विच है उसके थ्रू से हमने एक लाइन दे दी। तो जैसे ही हम इसको क्लोज़ करेंगे तो इसको ऑलरेडी इस पॉइंट पे न्यूट्रल मिल रहा होगा, और जैसे ही इसे हम क्लोज़ करेंगे लाइन भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से इनपुट ऑन हो जाएगा, तो X0 पीएलसी के अंदर ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करती है, इसकी हम फंक्शनिंग भी दिखाएंगे करके। सो ये हो गई हमारी इंटरनल सर्किट ऑफ एसी डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल। इसमें हमने एसी का यूज़ किया और इनपुट्स पे लगा दिया। तो एसी पावर सप्लाई और स्विच इनपुट हमने दिया और मेन प्रोसेसर और एक्सटेंशन। तो फ्रेंड्स, हमने देखा इंटरनल सर्किट ऑफ एसी डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल। हमने एसी से इनपुट मॉड्यूल को सप्लाई दी और यूज़ किया। अब हम आगे चलते हैं डीसी से देखते हैं। डीसी से हमने लाइन न्यूट्रल दी इनपुट मॉड्यूल पे, हमने लाइन न्यूट्रल दी। अब जो भी हमने पीएलसी को एनर्जाइज्ड कर दिया लाइन न्यूट्रल दे के, एसी सप्लाई दे दी हमने, एसी सप्लाई हमने यहाँ पे भी दे दी। अब हमारा जो सिंक इनपुट में है उसमें हमने देखा कि हमें पीएलसी में 0 वोल्ट और 24 वोल्ट आफ्टर रेक्टिफाइंग और स्टेप डाउन करने के बाद हमें 0-24 वोल्ट मिलती है। सो 0 वोल्ट और 24 वोल्ट का यूज़ करके हम इनपुट मॉड्यूल को एनर्जाइज्ड करेंगे और सिंकिंग इनपुट का कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एसएस का टर्मिनल है, जो कि हम कॉमन टर्मिनल बेसिकली हम कहते हैं। एक्स मतलब इनपुट, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। सो 24 वोल्ट जब भी हम एसएस के टर्मिनल कॉमन टर्मिनल पे डालते हैं, इट मीन्स हमने 24 वोल्ट ऑलरेडी इन कर दी। अब इस इनपुट मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी इस पीएलसी के इनपुट पे ऑलरेडी 24 वोल्ट कॉमन के थ्रू आ गई है। सो नेक्स्ट साइड से हमें क्या चाहिए होगी, 0 वोल्ट जो कि फील्ड से आएगी। कोई भी स्विच जो कि 0 वोल्ट जो कि हमें पीएलसी से मिल रही है, उस 0 वोल्ट को उठा के अगर हम इस इनपुट टर्मिनल पे लगा देते हैं उस 0 वोल्ट को किसी स्विच के थ्रू, जब भी स्विच को हम ऑन करेंगे 0 वोल्ट मिल जाएगी। तो अंदर हमारे पास 24 ऑलरेडी प्रेजेंट थी और 0 भी मिल गई। इस तरीके से हमारा इनपुट ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके की वायरिंग को हम सिंकिंग इनपुट कहते हैं, जिसमें कि हमें फील्ड से क्या मेरे 0 वोल्ट मिल रहा, फील्ड से हमें जो मिल रहा है वो 0 वोल्ट मिल रहा है। सो फील्ड को हम अगर 0 वोल्ट वायर करते हैं तो वो हमारी जो वायरिंग है उसमें हमें बेसिकली हम जब फील्ड की कंट्रोलिंग 0 वोल्ट, फील्ड में जो कंट्रोलिंग हो रही है 0 वोल्ट की कंट्रोलिंग होगी, तो वो सिंकिंग इनपुट की वायरिंग कहलाती है। सेम इसी तरीके का कंसेप्ट हमारा सोर्सिंग इनपुट है। इसमें हमने लाइन न्यूट्रल दे दी एसी से और वो हमारा रेक्टिफाई होकर डीसी में चेंज होकर हमारा 0-24 वोल्ट मिल गया। 24 वोल्ट हम बाद में देखते हैं, 0 वोल्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कॉमन पे दे दिया, पीएलसी के कॉमन पे ऑलरेडी 0 वोल्ट मिल रहा है। अब 24 वोल्ट का यूज़ किया हमने, 24 वोल्ट को कंट्रोल किया और फील्ड में डाला, फील्ड से हमने स्विच में डाला, स्विच के थ्रू हमने उस टर्मिनल पे दे दिया। तो इस तरीके से हमने देखा 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम। तो जो ये कंट्रोलिंग है इसमें जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे 24 वोल्ट मिल जाएगी, अंदर पहुंच जाएगी और 0 ऑलरेडी प्रेजेंट थी। इस तरीके से इनपुट ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके की वायरिंग जो हमारी होती है वो सोर्स इनपुट होती है। तो ये आपने बेसिकली देखा डीसी डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल्स हम डीसी के थ्रू कैसे करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एक सोर्सिंग इनपुट ले रखा है, एक सिंकिंग इनपुट। सोर्सिंग इनपुट हमारा पीएनपी होता है, इसके लिए हमने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो जो पीएनपी सेंसर है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है वो 24 वोल्ट मिलता है। तो हमारे फील्ड में पीएनपी सेंसर लगे हैं। तो उसमें हमने क्या किया, पहले तो पीएनपी सेंसर को एनर्जाइज्ड किया। पीएनपी सेंसर को हमने कॉमन दे दिया 0 वोल्ट, मतलब पीएनपी सेंसर को हमने दे दिया 24 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो पीएनपी सेंसर हमारा एनर्जाइज्ड हो गया। अब ये देता क्या है, 24 वोल्ट ही देता है बेसिकली। तो हम कॉमन पे क्या डालेंगे, 0 वोल्ट डालेंगे। तो हमने 0 वोल्ट कॉमन पे डाल दिया, ऑलरेडी अंदर हमारे पास 0 वोल्ट मिल रहा है इनपुट टर्मिनल पे। सो अब फील्ड से उसे क्या मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए 24 वोल्ट, जो कि पीएनपी सेंसर देगा। जैसे ये कोई पार्ट डिटेक्ट करेगा या सेंस करेगा तो 24 वोल्ट ये यहाँ से
स्विचिंग करके यहाँ से इनपुट टर्मिनल पे दे देगा। इनपुट टर्मिनल पे कॉमन के थ्रू 0 ऑलरेडी मिल रही थी, तो 24 वोल्ट जैसे मिलेगी इनपुट हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके की इनपुट सोर्सिंग इनपुट कहलाती है, क्योंकि हमने फील्ड से क्या दिया, 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग करके 24 वोल्ट फील्ड से दिया। सेम इसी तरीके से हमारी एनपीएन में क्या सिंकिंग इनपुट है। सिंकिंग हमने सबसे पहले एनपीएन सेंसर को एनर्जाइज कर दिया, 24 वोल्ट दे दिया और 0 वोल्ट। अब 24 वोल्ट हमने दे दिया और 0 वोल्ट, इस तरीके से हमारा एनपीएन सेंसर एनर्जाइज्ड हो गया। लेकिन हमें पता है एनपीएन सेंसर हमें 0 वोल्ट देता है, तो हमने टर्मिनल पे इनपुट टर्मिनल पे 0 वोल्ट जैसे ही कनेक्ट किया तो हमारे कॉमन पे हमें 24 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की वायरिंग हमारी सिंकिंग इनपुट होती है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमने एनर्जाइज्ड किया 24 वोल्ट उसे मिल रहा है स्विचिंग के थ्रू इनपुट टर्मिनल पे। सेम इसी में एनपीएन में देखेंगे तो एनपीएन में जो मिल रहा है उसे 0 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारी सोर्सिंग एंड सिंकिंग हो गई। अब डिजिटल आउटपुट देखते हैं हम। डिस्क्रीट आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमारे होते हैं, वॉल्स होते हैं, मोटर, स्टार्टर, सोलेनॉइड, कंट्रोल रिले। कंट्रोल रिले के ऊपर भी हमने एक एग्जांपल एक वीडियो बना रखी है। अलार्म, लाइट, फैन एंड हॉर्न्स, ये सब हमारे डिजिटल आउटपुट होते हैं, जो कि 230 VAC के होते हैं, 120 VAC के होते हैं, 24 वोल्ट के भी होते हैं, 5 VDC के भी होते हैं। और टाइप्स क्या होते हैं, रिले, ट्रैक। हमारा जो इसका टर्मिनल का टाइप है आउटपुट टर्मिनल का, वो रिले का भी हो सकता है, ट्रैक का भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर का भी। बेसिकली ये जो बात हो रही है ये PLC के आउटपुट टर्मिनल की बात हो रही है। हमारी जो रिले होती हैं वो हाई स्पीड स्विचिंग के लिए कई बार हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। काउंटर्स जब हमें लगाने होते हैं तो हम और भी अपडेटेड स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग का यूज़ करते हैं, ट्रैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो SCR भी होती है, तो वो तो आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, PLC इनपुट कनेक्शन का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो PLC आउटपुट कनेक्शन का होगा। सो फ्रेंड्स, इन लेक्चर्स को आप सीरीज़ में देखिए ताकि आपको समझने में ईजीनेस हो और समझ सके आसानी से। और वीडियो रिलेटेड इशू और डाउट्स को आप कमेंट्स में पोस्ट करिए ताकि हम उन्हें रिजॉल्व कर सकें। और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी दोस्तों को इनका फ़ायदा मिल सके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं। PLC, HMI, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।